हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 7 जुलाई है और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अभी भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। और उसमें से एक मुख्य रूप से क्वेरीज ये है कि जो नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है, विज्ञापन कभी भी आ सकता है, जुलाई में भी या फिर अगस्त भी लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम आपका इसी साल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर बार बार, हालांकि ये बातें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद भी एक सवाल बच्चों के मन में है और वो ये है कि इस बार जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2026 के बारे में, तो क्या इसमें प्री की परीक्षा होगी, क्या इसके बाद इसमें मेंस होगा? ठीक है, ये दो बातें हैं। और एक बात और भी, क्या इस बार टीजीटी और पीजीटी में जीएस को भी ऐड किया जाएगा? क्या इस बार एज लिमिट भी रहेगी? तो देखो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए एक बात तो तय है कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क है केवल उसी में बदलाव किया गया है अभी तक। यानी कि अगर हम बात करें 2021 में और 2022 में जो परीक्षा हुई है, खासतौर से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीजीटी के बारे में, तो ये परीक्षा 500 नंबर की हुई थी। ठीक है, ये 500 नंबर की परीक्षा थी और इसमें कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन टीजीटी 2026 में एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा और सबसे बड़ा बदलाव ये रहेगा कि इस बार ये जो परीक्षा होनी है ये केवल 360 नंबर की होगी। प्रश्नों की संख्या भी कम कर दी गई है, प्रश्न जो होंगे वो केवल 120 होंगे। यानी कि कुल मिला के अगर आप टीजीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बार केवल 120 प्रश्न तय समय सीमा यानी कि 2 घंटे में हल करने होंगे और 120 प्रश्न ये 360 अंक के होंगे, यानी कि ये आपका मैक्सिमम मार्क होगा। यानी कि मिला जुला के प्रति प्रश्न आपको 3 अंक मिलेंगे अगर आप सही उत्तर देते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहेगी। ठीक है, रही बात दोस्तों ये कि क्या जीएस भी ऐड होगा, तो बिल्कुल जीएस ऐड नहीं होगा, बिल्कुल बिग नो, जीएस ऐड नहीं होगा, केवल आपको अपना विषय ही पढ़ना है। और रही बात दोस्तों एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट ना तो कोई अपर एज लिमिट अभी तक थी और ना ही नई भर्ती में लगाई जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होगी। अगर आपकी उम्र 62 ईयर से एक दिन भी कम है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। रही बात दोस्तों ये कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो विज्ञापन जो है, जैसा कि अभी तक मिल रही थी जानकारी, जुलाई में आ सकता है लास्ट तक, या फिर ये विज्ञापन अगस्त में भी जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि अगस्त में ये विज्ञापन 100% आपके सामने रहेगा। प्री और मेंस ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ आपको एक ही परीक्षा, जिस प्रकार से आप परीक्षा देते आए हैं उसी प्रकार से केवल एक ही परीक्षा होगी और ये परीक्षा 360 अंक की होगी जिसमें 120 प्रश्न होंगे। सो प्री मेंस का जो आपके मन में भय है उसको आप निकाल दीजिए। और इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, और इंटरव्यू अभी होता भी नहीं था टीजीटी में। पीजीटी में इंटरव्यू होता था, पीजीटी में इंटरव्यू होगा, टीजीटी में ना तो इंटरव्यू होता था ना तो होगा। ठीक है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, तो जो परीक्षा आपकी होगी 360 अंकों की, इसमें जितने अधिक अंक आप ले आएंगे उसी के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट वो तैयार की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही थी, उम्मीद करता हूँ अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। हालांकि इसके बारे में अखबारों में भी कई बार क्लेरिफिकेशन आई है, लेकिन पुनः इसे क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था, सो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब रही बात दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी कई बार वीडियो बनाया है, आप अगर चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और सर्च क्या करेंगे आप, यूपी टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख लीजिए और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो भी भ्रम आपके मन में होंगे वो दूर हो जाएंगे। मैंने आप लोगों से ये भी कहा है कि यूपी टीजीटी में एक अच्छी बात ये भी होती है कि अगर मान लेते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लेते हैं आपके स्नातक में 3 विषय आपने पढ़े हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। ठीक है, लेकिन फाइनल में मान लेते हैं कि आपने केवल फिजिक्स और मैथ रखा है, आपने केमिस्ट्री को छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप साइंस में भी आवेदन कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मान्य होगा।
आप चाहें तो मैथ से भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ भी आपने अंतिम साल में लिया हुआ था। अगर मैथ आपने अंतिम साल में छोड़ भी दिया था तो भी ये तीनों के तीनों विषय आपके मान्य होते हैं, जो कि पहले 2 वर्ष में आपने पढ़े हुए हैं। इस पर एक आरटीआई डाली गई थी और आरटीआई में जो जवाब आया था उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि अगर बिहार में आप जॉब करना चाहते हैं तो 15 जुलाई ये लास्ट डेट है, याद रखिएगा। अगर आप नेट हैं या फिर आप पीएचडी हैं, सो आप बिहार की इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी है। हाँ, ये जो भर्ती है ये संविदा पर होगी, लेकिन सैलरी शानदार है, सैलरी बहुत ही मस्त मिलेगी आपको। और एज लिमिट भी 43 साल तक रखी गई है। और बिहार के जो लोग हैं उनको नियमानुसार और भी छूट मिलेगी। कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 1 साल मतलब पढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं, और ये जो होगा, जो आपका शैक्षणिक स्कोर होगा 88 अंक उससे लिए जाएंगे, और फिर इंटरव्यू होगा 12 नंबर का। कैसे आप आवेदन करेंगे, तो ये है आपकी वेबसाइट HED बिहार RREC समर्थ.edu.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप इस पर जाकर आवेदन कर सकें। दोस्तों अगली खबर है कि अलीगढ़ से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अलीगढ़ में जो उच्चीकृत 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, तो घनीपुर, लोधा, टप्पल, गंगीरी, अतरौली, बिजौली, आकराबाद, चंडौस और जवा में, तो यहाँ पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो प्रधानाचार्य के लिए कुल मिलेंगे आपको मानदेय मिलेगा 30,000 रुपये। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और लैब असिस्टेंट वगैरह तमाम भर्तियां हैं। तो इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाएगा, सो जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपडेट है। देखिए यहाँ पर हमीरपुर से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो उच्चीकृत हुए हैं, वहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 4 जुलाई को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, तो और विलंबतम आप 25 जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पद कौन कौन से हैं, वही हैं प्रधानाचार्य के लिए पद हैं, जिस पर आपको मिलेगा 30,000। और इसी प्रकार से पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी और बहुत सारे विषय हैं, तो इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही, यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ये बालिका विद्यालय है, सो यहाँ पर सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को ही रखा जाता है, तो उन्हीं का केवल चयन किया जाएगा। एज लिमिट जो है दोस्तों 45 साल रहती है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगी। 60 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरिट जो है कैसे बनती है, तो हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का जो प्राप्तांक है उसका 10%, स्नातक का 20%, परास्नातक का 20% और प्रशिक्षण यानी कि बीएड का 30% लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी जो मेरिट तैयार की जाती है। अगली खबर है शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी कट ऑफ की मांग उठाई। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं आयोग पर, शिक्षा सेवा चयन आयोग, और वहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और मांग उठाई कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहा है तो उसे अपने अंक जानने का अधिकार है। उसने कैसा प्रदर्शन किया, कितने अंक उसको प्राप्त हुए, कितने अंक पर चयन हुआ है, यानी कट ऑफ अंक कितनी गई है, ये जानने का उसका अधिकार है। और अपनी मांग को यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों ने बखूबी रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर इंकलाबी नौजवान सभा ने काफ़ी सराहनीय काम किया है और इन्होंने अभ्यर्थी के व्यक्तिगत लॉगिन पोर्टल पर सत्यापित OMR सीट की स्कैन कापी आदि की भी मांग की है। तो निश्चित तौर से अभ्यर्थी को जानने का अधिकार होता है। 7 अभ्यर्थी संगीत की मुख्य परीक्षा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 117 अभ्यर्थियों के आवेदन जो है वो रद्द हुए थे संगीत में, उसमें 7 की अपील स्वीकार हुई, बाकी जो है परीक्षा नहीं दे पाएंगे मुख्य। ठीक है, अभी सोशल साइंस के बारे में जो लिस्ट है वो आजकल में आ जाएगी। सोशल साइंस में कितने आवेदन रद्द हुए हैं और उनमें क्या चल रहा है, मुझे लगता है समय भी लग सकता है, क्योंकि इस बार सोशल साइंस में बहुत सारे लगभग 923 के आसपास आवेदन रद्द हुए थे। तो रोजगार की राह अब भी कठिन है। 10 में से 6 युवा नौकरी से दूर, यानी कि आप देख सकते हैं कि केवल जो रोजगार का परसेंटेज है 60% लोग रोजगार पाते ही नहीं हैं।
वो गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब दोनों की तलाश में हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। तो नौकरी की तलाश में सरकारी पोर्टलों पर पंजीकरण कराने वाले युवाओं की उम्मीदें पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी हैं। सेवायोजन विभाग के संगम पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि पंजीकृत हर 10 युवाओं के करीब 6 अब भी रोजगार से दूर हैं। तो दोस्तों, रोजगार लेना आसान नहीं है, आपको अपनी योग्यता साबित करनी ही पड़ेगी। और कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि स्नातक पास छात्राओं को 50,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी, खबर पटना से है। 1.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50-50 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण इन छात्राओं के बैंक खातों में ये राशि भेजी जाएगी। चलो, ये अच्छी बात है। तो हाँ, बशर्ते कि इसका जो उपयोग हो वो सही तरीके से हो, ऐसा ना हो कि बस केवल शॉपिंग में ही पैसे चले जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा कि जो जीएस की क्लासेज हैं, पेड ग्रुप और जो आपकी फ्री क्लासेज हैं, वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, सो बहुत ही जल्द, मतलब कोशिश करेंगे कि आज शाम तक इस बात की घोषणा कर दी जाए कि आपकी जीएस की क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी और किस किस परीक्षा के लोग एक साथ इन क्लासेज में बैठ सकते हैं। धन्यवाद।